तो 120 में क्या है, इन 120 वी हैव B2H6 प्लस 3O2 प्लस B2O3। तुम्हारे पास है B2H6 प्लस 3O2 B2O3 प्लस 3H2, है ना। इसका डेल्टा एच एफ B2O3 का कितना है, -1273। H2O गैस का कितना है, -241.8। और इसका तुम्हें निकालना है, और रिएक्शन का कितना दिया हुआ है, -1941। तो तुम कैसे लिखोगे कि -1941 इज इक्वल टू रिएक्शन का, और ये फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो तुम क्या लिखोगे, प्रोडक्ट का लिखोगे, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ B2O3 प्लस 3 टाइम्स डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ H2O, माइनस O2 का तो जीरो होगा, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ B2H6। तो तुम क्या लिखोगे, -1941 इज इक्वल टू, ये है -1273, ये है 3 इंटू -241.8 माइनस एक्स। कितना है एक्स यहाँ से, बताओ, एक्स कितना है, यहाँ से निकाल लिया होगा ना काफी सारे लोगों ने। -57.4। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। इजी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन जेई में आते हैं डायरेक्टली। जेई मेंस में सिंपल सिंपल क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं, तो तुम्हें बस छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, बस। सर पहले रिएक्टेंस को, रिएक्टेंट फिर माइनस प्रोडक्ट नहीं आएगा? यार क्या पढ़ा है तुमने यार अभी तक, ऐसा लग रहा है तुम्हें ध्यान नहीं दिया बिल्कुल भी। फॉर्मेशन प्रोडक्ट डिपेंडेंट होता है, तो पहले प्रोडक्ट आता है फॉर्मेशन में, कंबशन में रिएक्टेंट पहले आता है, वो कंबशन में होता है जो तुम बोल रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है 123 बोला था मैंने, तो 123 क्या आएगा भाई, रिएक्शन तुम्हें किसके लिए दी हुई है, 2 मोल कंबशन के लिए दी हुई है, 2 मोल कंबशन के लिए दी हुई है C4H10 का। C4H10 का मास कितना होता है, 58 होता है, तो मास ऑफ 2 मोल कितना हो गया, 2 इंटू 58 मतलब 116। तो 116 ग्राम के लिए उनके पास डेल्टा एच कितना है, -5756 किलो जूल। बट उन्होंने पूछा कितने ग्राम के लिए है, 5.8 ग्राम के लिए पूछा है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो ये सीधा का सीधा मेरा मैथमेटिक्स लगा के आ जाएगा, कुछ नहीं है इसमें। 5.8 तो मेरे पास आ जाएगा, कितना आता है यहाँ से, सर वो डिवाइड बाय 20 हो जाएगा, 287.8। 287.8। उन्होंने बोला एनर्जी रिलीज्ड, तो नेगेटिव शो दिखाने की जरूरत नहीं है, मैग्नीट्यूड ही बताना है बेसिकली हमको, है ना। तो 287.8 एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाएगी, तो माइनस साइन इसलिए वहां पे नहीं है क्योंकि वो रिलीज ऑलरेडी टर्म यूज कर चुका है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, 123 समझा कि नहीं समझा। यस। नेक्स्ट आता है 126। 126 में क्या है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 है। भाई NH3 का फॉर्मेशन कैसा होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, तो हाफ N2 गैस, क्योंकि ये 1 मोल लेना है मेरे को, और 3/2 H2 गैस। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ NH3 विच इज गिवन एज -46। तुमसे पूछा क्या है, 2NH3 N2 प्लस 3H2। तो तुमने क्या किया, इसको रिवर्स किया, इसको रिवर्स किया, तो रिवर्स किया तो तुम्हें क्या मिला, 1 मोल में NH3
रिएक्टेंट साइड में मिला तो हो गया 46। तो तुम्हारे पास हो गया NH3 हाफ N2 प्लस 3/2H2। तो रिवर्स करने पे तुम्हारे पास एनर्जी कितना हो गया 46। उसके बाद तुमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तुम्हारे पास क्या आ गया, ये इक्वेशन आ गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है? किसी को डाउट है तो देखो बता दो। लाएंगे क्या क्या? यहाँ वो किसको लाना चाहेंगे? ये तुम्हारी आवाज कट रही है, किसको लाएंगे? नहीं सुन रहे तुम क्या बोल रहे हो, बीच में कट जा रही है तुम्हारी आवाज, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाकी किसी को यहाँ सुनाई दे रहा है 1 तो बता मोल दो। को अरे 1 मोल ये है ना यार, प्रोडक्ट साइड आएगा ना, फॉर्मेशन है तो, फॉर्मेशन है तो प्रोडक्ट साइड का देखेंगे 1 मोल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है हेसिस लॉ, है ना। हेसिस लॉ जो है वो बेसिकली क्या है कि मान लो एक रिएक्शन तुम्हारी ए से बी जा रही है, बट वो डायरेक्टली ए टू बी नहीं जा रही है, वो पहले ए टू सी जा रही है, फिर सी टू डी जा रही है और डी टू बी जा रही है। इसको यहां से यहां जाने में वाई लगता है, वाई किलो जूल। इसके लिए x1 किलो जूल, x2 किलो जूल, x3 किलो जूल। तो हेसिस लॉ कहता है कि इनडायरेक्ट भी जाए ना तो उनका समीशन जो है, देखो उनका समीशन जो है वो उसके बराबर होता है डायरेक्ट वाले के। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? सर नहीं आई। यार तुम्हें ए टू बी जाना है, तुम कैसे जा रहे हो, ए टू सी जा रहे हो, सी टू डी जा रहे हो, डी से बी जा रहे हो, घूम के जा रहे हो। तो जो एनर्जी, जो एंथैल्पी चेंज है वो दोनों में सेम होगा। घूम के जाओगे तो ये क्या हो गई, ऐड हो गई, और वो किसके बराबर हो गई, डायरेक्ट वाले के बराबर हो गई। देखो ध्यान से। हाँ सर समझ में आ गया। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारे पास ए टू बी रिएक्शन है, तुमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो तुम्हारी रिएक्शन हो गई 2A कन्वर्टिंग इनटू 2B। मान लो इसका एनर्जी x किलो जूल है, तो इसका कितना होगा, 2x 2x। सिंपल है ना। मान लो तुम्हारे पास है 2A 2B, इसका y किलो जूल एनर्जी है, तुमने क्या किया, हाफ से डिवाइड कर दिया, तो इसका एनर्जी भी क्या हो जाएगा, हाफ से डिवाइड हो जाएगा। सर हेस लॉ का कोई एग्जांपल? हाँ, ऐसे लोग का एग्जांपल लेंगे ना। सर इस लॉ के अकॉर्डिंग एनर्जी पाथ इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं। एनर्जी तो स्टेट फंक्शन है ना, ये तो हम पहले ही बता चुके हैं, वो तो स्टेट फंक्शन है, इनिशियल और फाइनल पे डिपेंडेंट होता है। चलो हम एक क्वेश्चन करते हैं।
उसी समझ में आएगा। तुम्हारे पास है C2H2 गैस, 2H2 गैस कन्वर्टिंग इनटू C2H6 गैस। इसका तुम्हें डेल्टा H बताना है। गिवन है डेल्टा H combustion of C2H2 is x1 दिया हुआ है, डेल्टा H combustion of C2H6 दिया हुआ है x2, डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ वाटर दिया हुआ है x3। तुमको डेल्टा H रिएक्शन का बताना है, ये दिया हुआ है ना। ये इसका मतलब हेसिस लॉ से भी कर सकते हैं और हम दूसरे शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं। पहले शॉर्ट मेथड करेंगे, वो तुम लोग करके दिखाओ। किसी का भी आंसर आया क्या? देखो चलो इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ। देखो इसको मैं, इस डेल्टा H रिएक्शन को मैं क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ C2H6 गैस माइनस डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ C2H2 गैस माइनस ट्वाइस ऑफ डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ H2 गैस। बताओ ये वाला बताओ, इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? अच्छा मुझे एक बात बताओ, डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ H2 हम कैसे निकालेंगे? हमें फॉर्मेशन ऑफ C2H2 दिया है, फॉर्मेशन ऑफ C2H6 दिया है। हाउ विल वी कैलकुलेट फॉर्मेशन ऑफ H2? सर वो तो 0 होगा ना। हाँ सर, H2 फॉर्म थोड़ी करना पड़ेगा। हाँ वो तो 0 ही हो जाएगा ना, तो हो गया क्वेश्चन तो ये। सर लेकिन तो हमको टाइम एच डेल्टा एच सी दिया है ना, और ये डेल्टा एच आर तो एच एफ से ही होगा ना डेल्टा। अच्छा सॉरी सॉरी, तुम्हें डेल्टा HC दिया हुआ है, सॉरी मैंने गलत, मुझे लगा HF दिया हुआ। तुम्हें निकलेगा ऐसे C2H2 प्लस ट्वाइस इंटू डेल्टा H नॉट C H2 गैस माइनस डेल्टा H नॉट। अब क्योंकि कंबशन में ज्यादा दिया है ना, तो कंबशन में लिखेंगे। तो मुझे इसका कंबशन दिया हुआ है, मुझे इसका कंबशन दिया हुआ है, इसका कंबशन हम कैसे लिखेंगे बताओ? हाइड्रोजन का कंबशन हम कैसे लिखेंगे? सर वो H2O के फॉर्मेशन के जैसे ही होगा ना सर, X ही होगा सर। यही तो बताया था मैंने कि डेल्टा HC नॉट H2 गैस के लिए जो है दैट इज इक्वल टू डेल्टा H नॉट F, ये बताया था मैंने। H2O लिक्विड के बराबर है, तो लिख देंगे। इसके लिए क्या आ जाएगा x1, H2 के लिए क्या आ जाएगा x3 और C2H6 के लिए क्या आ जाएगा x2। मेरे पास डेल्टा H कितना आ गया
x1 प्लस 2x3 माइनस x2। बताओ ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। अब एक आता है दूसरा मेथड जो हम हेसिस लॉ से करने वाला है। तो इसको मैं रिएक्शन वाइज लिख रहा हूं तीनों को। तो इस पहले का रिएक्शन क्या आएगा, C2H2 प्लस O2, 1 मोल रखना है मेरे को, 2CO2 प्लस H2, और यहाँ पे H2O क्या है, लिक्विड है, और ऑक्सीजन की सर 5/2 आ जाएगा। सर कनेक्ट गैस में नाम सबके यहाँ पे आ जाएगा। मेरी आवाज आ रही? यस Yes. सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो हम लोग सेकेंड मेथड डिस्कस कर रहे थे, हेसिस लॉ वाला। तो इसमें क्या है, C2H2 जो है उसका कंबशन करा दिया, रिएक्शन लिख दिया हमने सर यहाँ स्क्रीन पे। शेयर अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं है क्या? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 2CO2 प्लस H2O, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो जाएगा मेरे पास, 5/2। ठीक है, दूसरा रिएक्शन है मेरा, ये X1 है,
दूसरा रिएक्शन हो जाएगा C2H6 प्लस O2 2CO2 प्लस 3H2, ये हो जाएगा 7/2। और नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ H2O। तो H2O का फॉर्मेशन हम कैसे लिखते हैं? H2O लिक्विड 1 मोल लिखेंगे, यहाँ पे H2 प्लस हाफ O2। अब हमें क्या है, इन तीनों रिएक्शन से हमें ये वाली रिएक्शन लेके आनी है। तो मैं इस इक्वेशन को 1 बोल देता हूं, इसको 2 बोल देता हूं, इसको 3 बोल देता हूं। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, C2H6 क्या आ रहा है, प्रोडक्ट साइड में आ रहा है, प्रोडक्ट साइड में आ रहा है, हमें क्या मतलब -2 तो करना ही पड़ेगा। और C2H2 रिएक्टेंट साइड में आ रहा है तो हमें +1 तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास H2O जो है, देखो इसको जब हम उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 3H2O उस साइड। तो इसका मतलब है हमें थर्ड वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो करके देखो, मैंने 1 को लिखा एज इट इज, मैंने 1 को लिखा एज इट इज, टू को मैंने उल्टा करके लिखा, और फिर इसको डबल करके लिखा। अब देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। 5/2 प्लस 1 7/2 कैंसिल आउट हो रहा है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, कैंसिल आउट हो रहा है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 कैंसिल आउट हो रहा है। मेरे पास क्या आ रहा है, C2H2 प्लस 2H2 कन्वर्टिंग इनटू C2H6। इसी को आगे हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 के साथ साथ क्या है, x1 है, माइनस x2 है, प्लस 2x3 है। ये सेम आंसर जो हमने यहाँ मिला। बोलो, मैंने कुछ बताने का ट्राई किया है, तुमको समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। Yes, sir. सर सेकंड वाला रिवर्स क्यों हुआ? अरे यार C2H6 इस साइड है ना, तो रिवर्स नहीं होगा तो किस साइड होगा, रिएक्टेंट साइड थोड़ी आएगा। थोड़ा हमें Okay, डिजायर्ड sir. एक रिएक्शन है उसकी तरफ देखना पड़ेगा हमको। बताओ किसी को डाउट है क्या, कोई पॉइंट में डाउट है तो बताओ। किसी को कोई डाउट है तो बता दो। ठीक है, तो समझ में आया हेसिस लॉ किस तरीके से यूज करना है। ठीक है, तो चलो Na का कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हाँ हाँ बोलो। 2 से क्यों मल्टीप्लाई? 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते तो डिजायर्ड रिएक्शन नहीं आती हमारी। मैंने करके बताया ना डिजायर्ड रिएक्शन कैसे आई हमारी, 2 से मल्टीप्लाई करते तो नहीं आती। तो वो तुम्हें जो मल्टीप्लिकेशन किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे ऐड करना है, वो तुम्हें खुद सोचना है, सो दैट हमें डिजायर्ड रिएक्शन मिल जाए। हेसिस लॉ वही है, हमें डिजायर्ड रिएक्शन फाइंड आउट करनी है फ्रॉम द गिवन रिएक्शंस। Na का 129 करो सबसे पहले।